नलिनी अपने बूढ़े पिता के साथ विंध्याचल के घने जंगल में रहती थी। जब से उसके पिता वहां पर कुटिया बनाकर रहने लगे, तब से वो बराबर उन्हीं के साथ रहती। ना जंगल के बाहर निकली, ना किसी दूसरे की सूरत देख सकी। उसकी अवस्था 4 वर्ष की थी जब उसकी माता परलोक सिद्धार गई, और तब से उसके पिता उसे वन में लेकर आ गए। जब से वो समझने योग्य हुई, तब से वो अनेक प्रकार के वन्य पशु पक्षियों, वृक्षावलियों और गंगा की धारा के अतिरिक्त कुछ नहीं जानती थी कि संसार और सांसारिक सुख क्या है और उसमें कैसे कैसे विचित्र पदार्थ भरे पड़े हैं। फूलों को इकट्ठा कर माला बनाना, हिरणों के संग कलोल करना, दिन भर जंगल में घूमना और पक्षियों का गाना सुनना, बस यही उसका काम था। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके बूढ़े पिता के अतिरिक्त और भी कोई मनुष्य संसार में है। एक दिन वो नदी में अपनी परछाई देखकर बड़ी मोहित हुई, पर जब उसने जाना कि ये मेरी परछाई है, तब बहुत लज्जित हुई, और यहाँ तक कि उस दिन से फिर कभी उसने नदी में अपना मुख नहीं निहारा। गर्मी की ऋतु थी, दोपहर का समय था, जबकि उसके पिता अपनी कुटिया में बैठे हुए गीता की पुस्तक पढ़ रहे थे। वो नदी किनारे थपेड़ों की ठंडी छाया में घूमती हुई फूलों को तोड़ तोड़ कर नदी में बहाती हुई कुछ दूर निकल गई थी कि एकाएक चौंक कर खड़ी हो गई। उसने एक ऐसी वस्तु देखी जिसका उसे स्वप्न में भी कभी ध्यान ना था, और जिसे देखकर उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर 202 वर्ष का युवक नदी के किनारे पेड़ की छाया में घास पर पड़ा सो रहा है। नलिनी ने आज तक अपने बूढ़े पिता को छोड़कर किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। वो अभी तक भी यही सोच रही थी कि यदि संसार में और भी मनुष्य होंगे तो वे भी उसके पिता की तरह ही होंगे, और उनकी भी दाढ़ी मूछें पकी हुई होंगी। उसने जब अच्छी तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उस परम सुंदर युवक को देखा, तो अपने मन में निश्चय किया कि मनुष्य तो ऐसा होता नहीं होना हो, ये कोई देवता होंगे, क्योंकि उसके पिता जब देवताओं की कहानी सुनाते हैं तो उनका ऐसा ही रूप रंग बतलाते हैं। ये सोचकर वो मन में कुछ डरी और कुछ दूर पेड़ की ओट में खड़े होकर उस युवक को देखने लगी। डर के मारे युवक के पास तक ना गई और उसकी सुंदरता से मोहित होकर कुटिया की ओर भी अपने पैर ना बढ़ा सकी। यूं ही घंटों बीत गए, पर नलिनी को पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर से खड़ी खड़ी इस युवक को निहार रही है। वो 2 ही 4 कदम चली होगी कि एकाएक युवक की नींद खुल गई और उसने अपने सामने एक परम सुंदरी को देखा, जिसे देखकर उसके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। मन ही मन सोचने लगा, इस भयानक घनघोर जंगल में ऐसी मनमोहिनी परम सुंदरी स्त्री कहां से आ गई? ऐसा रूप रंग तो बड़े बड़े राजाओं के निवास में भी दुर्लभ है, तो इस वन में कहां से आया? या तो मैं स्वप्न में स्वर्ग की सैर कर रहा हूं, या किसी देव कन्या या वन देवी ने मुझे छलने के लिए दर्शन दिए होंगे। यही सब सोच विचार करता हुआ वो नलिनी की ओर निहारने लगा। दोनों की रह रह कर आंखें 4 हो जाती, जिससे अचरज के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं झलकता था। युवक कहने लगा है, सुंदरी, तुम देव कन्या हो या वन देवी हो, चाहे जो भी हो, पर कृपा करके तुमने दर्शन दिए हैं तो जरा सी दया भी करो। मेरी बातें सुनो, घबराओ मत। यदि तुम मनुष्य की लड़की हो तो डरो मत। क्षत्रिय लोग स्त्रियों की रक्षा करने के सिवा कोई बुराई नहीं करते। यदि तुम सचमुच वन देवी हो तो कृपा कर मुझे इस वन से निकलने का सीधा मार्ग बता दो। मैं विपत्ति का मारा 3 दिन से इस वन में भटक रहा हूं, पर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा, और अगर तुम मेरी ही तरह मनुष्य जाति की हो तो मैं तुम्हारा अतिथि हूं। मुझे केवल आज भर के लिए टिकने की जगह दो, और अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। युवक की बातें सुनकर नलिनी ने मन में सोचा कि तो क्या ये देवता नहीं है, हम लोगों की ही तरह मनुष्य है। हो सकता है, क्योंकि यदि ये देवता होते तो इतनी मीठी मीठी बातें बनाकर अतिथि क्यों बनते? देवताओं को किस बात की कमी है, और उन्हें क्या नहीं पता जो हमसे वन का मार्ग पूछते? तो ये मनुष्य ही होंगे। पर क्या मनुष्य इतने सुंदर होते हैं और ऐसी मीठी मीठी बातें भी करते हैं? ओह, एक दिन मैं जल में अपनी सुंदरता देखकर बहुत मोहित हुई थी।
किंतु इनकी सुंदरता के आगे तो मेरा रूप रंग तो बस निरा पानी है। इस तरह सोचते विचारते उसने अपना सिर ऊंचा किया और देखा कि युवक अपनी बात का उत्तर पाने के लिए सामने एक टक खड़ा है। ये देख नलिनी मधुर स्वर में बोली, मैं अपने बूढ़े पिता के साथ इस घने जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटिया में रहती हूं। यदि तुम मेरे अतिथि बनना चाहते हो तो मेरी कुटिया पर चलो। जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा, कंदमूल, फल, फूल और जल से तुम्हारी सेवा करूंगी। मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इतना कहकर वो युवक को अपने साथ ले पहाड़ी पगडंडी से होती हुई अपनी कुटिया की ओर बढ़ी। उसने जो युवक से कहा था कि मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे, वो उसने केवल अपने सरल स्वभाव के अनुसार ही कहा था, क्योंकि वो यही जानती थी कि ऐसी सुंदर मूर्ति को देखकर उसके पिता भी उसकी ही तरह आनंदित होंगे। परंतु कुटिया के पास पहुंचते ही उसका सारा सोचा विचारा हवा हो गया। उसके सुख का सपना टूट गया और वो बात जिसे वो कल्पना में भी नहीं ला सकती थी, वही आगे आ गई। वो बूढ़ा अपनी लड़की को पराये पुरुष के साथ आते हुए देख क्रोध के मारे आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे दुष्ट, तू कौन है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है जो तू बेधड़क मेरी कन्या से बोला और मेरी कुटिया तक चला आया? तू जानता नहीं कि जो मनुष्य मेरी आज्ञा के बिना इस वन में पैर रखता है उसका सिर काटा जाता है। अच्छा ठहर, अब तुझे भी प्राणदंड दिया जाएगा। इतना कहकर वो क्रोध से युवक की ओर घूरने लगा। बेचारी नलिनी की विचित्र दशा थी। उसने आज तक अपने पिता की ऐसी भयानक मूर्ति नहीं देखी थी। वो अपने पिता का ऐसा अनूठा क्रोध देखकर पहले तो डरी, फिर युवक के प्राण जाते देख बूढ़े के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो कर गिड़गिड़ा कर युवक के प्राणों की भिक्षा मांगने लगी। उसने अपने पिता को अच्छी तरह समझा दिया, इसमें युवक का कोई दोष नहीं है, उसे मैं ही कुटिया पर ले आई हूं। यदि इसमें कोई अपराध हुआ है तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। कन्या की ऐसी अनोखी विनती सुनकर बूढ़ा कुछ ठंडा हुआ और युवक की ओर देखकर बोला, सुनो जी, इस अज्ञानी लड़की की विनती से मैंने तुम्हारे प्राण छोड़ दिए हैं, परंतु तुम यहां से जा नहीं पाओगे। कैदी की तरह जन्म भर तुम्हें यहां रहकर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मारे जाओगे। इतना कहकर जोर से बूढ़े ने सीटी बजाई, जिसकी आवाज दूर दूर तक वन में गूंजने लगी और देखते ही देखते 2025 हटे कटे आदमी हाथ में ढाल तलवार लिए बूढ़े के सामने आ खड़े हुए। उन्हें देखकर उसने कहा, सुनो वीरों, इस युवक को आज से मैंने अपना बंधुआ बनाया है। तुम लोग इस पर नजर रखो जैसे ये भागने ना पाए। इतना सुनते ही वे सब के सब युवक की तलवार छीनने लगे और सिर झुकाकर चले गए। पर इस नए तमाशे को देखकर नलिनी के होश हवास उड़ गए। जब से उसने होश संभाला था तब से आज तक बूढ़े को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। पर आज एकाएक इतने आदमियों को अपने पिता के पास देखकर वो बहुत ही सक्काई पर डर के मारे कुछ बोल नहीं सकी। बूढ़े ने युवक की ओर आंख उठाकर कहा, देखो, अब तो तुम मेरे बंधुआ हो गए। अब से जो जो मैं कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। उनमें पहला काम तुम्हें यह दिया जाता है कि तुम इस सूखे पेड़ को काट काट कर लकड़ी को कुटिया के भीतर रखो। ध्यान रखो, यदि जरा भी मेरी आज्ञा टाली तो समझ लेना कि तुम्हारे धड़ पर विधाता ने सिर्फ सिर बनाया ही नहीं। और नलिनी, तुम भी कान खोलकर सुन लो, इस युवक के साथ यदि किसी तरह की भी बातचीत करोगी तो तुम्हारी भी वही दशा होगी। इतना कहकर बूढ़ा कुटिया के भीतर चला गया और फिर उसी गीता की पुस्तक को पढ़ने लगा। बेचारा युवक अपने भाग्य पर भरोसा रखकर कुल्हाड़ी हाथ में लिए पेड़ काटने लगा और नलिनी पास खड़ी खड़ी टकटकी लगाए उसे देखने लगी। 2-4 बार ही प्रहार किया होगा लकड़ी पर कि युवक के अंगन से पसीने की बूंदें टपकने लगी और वो इतने जोर से सांस लेने लगा कि जान पड़ता था। यदि यूं ही घंटों वो कुल्हाड़ी से लकड़ी पर वार करता रहा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसकी ऐसी दशा देखकर नलिनी उसके लिए फल और जल ले आई। आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, सुनो जी, ठहर जाओ।
देखो ये फल और जल मैं लाई हूं, इसे खा लो, जरा ठंडे हो लो फिर काटना। युवक ने उसकी प्रेम भरी बातों को सुनकर कहा, सुंदरी, मैं सच कहता हूं कि तुम्हारा मुंह देखने से मुझे इस परिश्रम का कष्ट जरा भी नहीं हो रहा। यदि तुम यूं ही मेरे सामने खड़ी रहो तो मैं बिना अन्न जल ग्रहण किए सारे संसार के पेड़ काट कर रख दूं। और सुनो, अपने पिता की बातें याद करो। क्यों बेवजह मेरे लिए अपने प्राण संकट में डालती हो? यदि वो सुन लेंगे तो क्या होगा? और मैं जो सुस्ताने लगूंगा तो लकड़ी कौन काटेगा? जब वो देखेंगे कि पेड़ नहीं कटा तो कैसे क्रोधित होंगे? इसलिए मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। युवक की ऐसी करुणा भरी बातें सुनकर नलिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने युवक के हाथ से कुल्हाड़ी ले ली और कहने लगी, मेरे कहने से मेरे लाए हुए फल खाकर जरा दम ले लो, तब तक तुम्हारे बदले में लकड़ी काटती हूं। युवक ने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी और अपने कोमल हाथों से कठोर लकड़ी पर मारने लगी। युवक ने जल्दी जल्दी उसके बहुत कहने पर कुछ फल खा लिए और 2 घूंट जल पी लिया। इतने में ही हाथ में नंगी तलवार लिए बूढ़ा कुटिया से निकलकर युवक से बोला, क्यों रे नीच, तेरी इतनी हिम्मत, खुद तो बैठा बैठा सुस्ता रहा है और मेरी लड़की से पेड़ कटवाता है। अभी तेरा सिर काटता हूं। फिर नलिनी की ओर घूमकर बोला, क्यों रे ढीठ, तूने मेरे मना करने पर भी इस दुष्ट से बातचीत की रुक जा, तेरा भी वध करता हूं। बूढ़े की बातें सुनकर युवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, महाशय, इस बेचारी का कोई अपराध नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। जो कुछ दंड देना है वो मुझे दीजिए। नलिनी भी उसके पैरों पर गिरकर कहने लगी, नहीं नहीं, इसका कोई दोष नहीं है, मैंने जबरदस्ती इससे कुल्हाड़ी ली थी, इसलिए है पिता, अपराधिनी मैं हूं, मुझे दंड दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर बूढ़े ने कहा, अच्छा, आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूं, पर देखो फिर मेरी बातों का ध्यान न रखोगे तो मारे जाओगे। इतना कहकर बूढ़ा कुटिया में चला गया और वे दोनों एक दूसरे का मुख देखने लगे। नलिनी बोली, घबराओ मत, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बाका ना होगा। और युवक ने कहा, प्रिय, क्यों व्यर्थ मेरे लिए कष्ट सहती हो, जाओ कुटिया में जाओ। पर नलिनी उसके मुख की ओर उदास होकर देखने लगी। वो कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ काटने लगा। इतने में ही फिर बाहर आकर बूढ़ा बोला, ओ छोकरे, संध्या हो गई है, अब रहने दे, पर अगर कल दिन भर में सारा पेड़ ना काट डाला तो देखियो मैं क्या करता हूं। और सुनती है री नलिनी, इसे कुटिया में ले जाकर सड़े गले फल खाने को और गंदला पानी पीने को दे, परंतु सावधान, मुंह से एक अक्षर भी ना निकल पावे। और सुन रे लड़के, खबरदार, जो उससे कुछ भी बातचीत की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर बूढ़ा पहाड़ी पगड़ डंडी से गंगा तट की ओर उतरने लगा। उसके जाने के बाद नलिनी मुस्कुराकर युवक का हाथ थामे हुए कुटिया के भीतर गई और वहां जाकर उसने पिता की आज्ञा को टालते हुए सड़े गले फल और गंदले पानी के बदले अच्छे अच्छे मीठे फल और सुंदर साफ पानी युवक को दिया। और युवक के बहुत आग्रह करने पर भी दोनों ने साथ बैठकर फलाहार किया। फिर बूढ़े के आने में देर समझकर दोनों बाहर चांदनी में बैठकर बातें करने लगे। आधी रात जा चुकी थी। वन में चारों ओर भयानक वाले जंतुओं के गर्जने की ध्वनि फैल रही थी। 4 आदमी हाथ में तलवार और बर्छा लिए कुटिया के चारों ओर पहरा दे रहे थे। कुटिया से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटी पर 101 आदमी बातें कर रहे थे। नलिनी का पिता एक चटाई पर बैठा था और सामने 101 आदमी हाथ बांधे जमीन पर बैठे थे। बड़ी देर तक सन्नाटा रहा। फिर बूढ़े ने कहा, सुनो भाइयों, इतने दिनों के बाद परमेश्वर ने हमारा मनोरथ पूरा किया। जो बात एक प्रकार से अनहोनी लग रही थी वो आज पूरी होती लग रही है। ये परमेश्वर ने ही किया, नहीं तो बेचारी नलिनी का बेड़ा पार कैसे लगता। देखो, जिस युवक की रखवाली के लिए आज तीसरे पहर मैंने तुम लोगों से कहा था, वो अज्जगढ़ का राजकुमार है, या यूं कहो कि अब राजा है। इसका नाम चंद्रशेखर है। इसके पिता राजशेखर को उसी बेईमान काफिर इब्राहिम लोदी ने दिल्ली बुलाकर विश्वासघात से मार डाला था। तब से ये लड़का इब्राहिम की घात में लगा हुआ था। अभी थोड़े दिन पहले
जो बाबर से इब्राहिम की लड़ाई हुई, उसमें चंद्रशेखर ने वेश बदलकर इब्राहिम की सेना में घुसकर उसे मार डाला। ये बात एक सेनापति ने देख ली और उसने चंद्रशेखर का पीछा किया। बेचारा ये भागा और कुछ दिनों बाद उसी द्वंद्व युद्ध में घायल होकर अपने घोड़े को गंवा बैठा। रास्ता भटक कर अपने राज्य की ओर ना जाकर इस ओर आ निकला और कल मेरी कन्या का अतिथि बना। आज उसने ये सब बातें जलपान करते करते नलिनी से कही, जो मैंने आड़ में खड़े होकर सुन ली। वे दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे हैं, तो इस बात के अतिरिक्त और क्या कहा जाए कि परमेश्वर ने ही नलिनी का जोड़ा भेज दिया है और साथ ही उस दयामय ने मेरी भी प्रतिज्ञा पूरी की। इतना सुनकर सभी ने जयध्वनि के साथ हर्ष प्रकट किया और बूढ़ा फिर कहने लगा, मेरी नलिनी 16 वर्ष की हो गई है, अब उसे कुंवारा रखना किसी तरह उचित नहीं है। और ऐसी अवस्था में जबकि मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई है और नलिनी के योग्य वर भी मिल गया है, उसने नलिनी से प्रतिज्ञा की है कि प्रिय, मैं तुम्हें प्राण से बढ़कर चाहूंगा और दूसरा विवाह भी नहीं करूंगा, जिससे तुम्हें सौत की आग में ना जलना पड़े। भाइयों देखो, स्त्री के लिए इससे बढ़कर और कौन सी बात सुख देने वाली हो सकती है। मैंने जो चंद्रशेखर को देखकर इतना क्रोध प्रकट किया था, उसका आशय यही था कि यदि दोनों में सच्ची प्रीत का अंकुर जगेगा तो मैं उनका विवाह कर दूंगा, और जो ऐसा ना हुआ तो युवक अपने आप डर के मारे भाग जाएगा। परंतु यहाँ तो परमेश्वर को नलिनी का भाग्य खोलना था और ऐसा ही हुआ। बस कल ही मैं दोनों का विवाह करके हिमालय चला जाऊंगा और तुम लोग वर कन्या को उनके घर पहुंचाकर अपने घर लौट जाना। 12 वर्षों तक जो तुम लोगों ने तन मन धन से मेरी सेवा की, उसका ऋण सदा मेरे सिर पर रहेगा और ईश्वर इसके बदले में तुम लोगों के साथ भलाई करेगा। इतना कहकर बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और वे लोग भी उठे। बूढ़ा कुटिया की ओर घुमा और वे लोग पहाड़ी के नीचे उतर गए। बूढ़ा मन ही मन कह रहा था, ओ प्रेम, तू धन्य है जिस नलिनी ने आज तक देवता की तरह अपने पिता की सेवा की और भूल कर भी कभी आज्ञा न टाली। आज वो प्रेम के फंदे में फंसकर उल्टा बर्ताव कर रही है। वृद्ध ने लौटकर क्या देखा कि दोनों कुटिया के पिछवाड़े चांदनी में बैठकर बातें कर रहे हैं। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और कुटिया में जाकर सो गया। पर दोनों प्रेमियों ने बातों ही बातों में सारी रात बिता दी। सवेरा होते ही युवक कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने लगा और नलिनी सारा काम छोड़कर खड़ी खड़ी उसके मुख की ओर देखने लगी। थोड़ी ही देर में युवक के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा और चेहरा लाल हो गया। इतने में वृद्ध ने आकर गरज कर कहा, और लड़के, बस पेड़ बाद में काटना, पहले जो लकड़ियां काटी है उन्हें उठाकर कुटिया के पीछे ढेर लगा दे। इतना कहकर बूढ़ा चला गया और युवक लकड़ियां उठाकर कुटिया के पीछे ढेर लगाने लगा। उसका इतना परिश्रम नलिनी से ना देखा गया और बड़े प्रेम से वो उसका हाथ थाम कर बोली, प्रिय, ठहरो, बस करो, बाकी लकड़ियां मैं रखाती हूं। तुम्हारा परिश्रम देखकर तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तुम राजकुमार होकर लकड़ी काटते हो, ठहरो, तुम सुस्ता लो। युवक ने मुस्कुराकर कहा, सावधान, ऐसा भूल कर भी ना करना। अपने पिता का क्रोध याद करो। अब की बार उन्होंने तुम्हें लकड़ी उठाते देख लिया या हम दोनों को बोलते देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। इतना सुनकर नलिनी की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, मेरे पिता का तो बहुत अच्छा स्वभाव था, तो तुम्हें देखते ही एकदम से ऐसे बदल क्यों गए? वो तो ऐसे नहीं थे। अब उन्हें क्या हो गया है? आज तक मैंने उन्हें कभी भी क्रोध करते नहीं देखा था। खैर, जो भी हो, तुम ठहरो, दम ले लो, तब तक मैं इन लकड़ियों को फेंक देती हूं। युवक ने कहा, प्रिय, क्या मैं राक्षस हूं कि अपनी आंखों के सामने तुम्हें लकड़ी ढोने दूंगा? हटो, ऐसा नहीं होगा। सच मानो, तुम्हें देखने से मुझे कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता। नलिनी ने उदास होकर कहा, प्रिय, तुम्हारा दुख देखकर मेरे हृदय में ऐसी वेदना होती है कि क्या कहूं। अगर तुम इसे जानते तो ऐसा न कहते। पीछे लता मंडप में खड़े खड़े वृद्ध ने दोनों की बातें सुनकर बड़ा सुख माना, पर अंतिम परीक्षा लेने के अभिप्राय से नंगी तलवार लेकर सामने आ गया और गरज कर कहा, नलिनी, कल से आज तक तूने मेरी सब बातों का उल्टा बर्ताव किया। फल और जल की बात याद कर और तू फिर इससे बात करती है।
देख अब तेरा सिर काटता हूं। कहकर जैसे ही वो नलिनी की ओर बढ़ा, झट से युवक उसके पांव पकड़कर कहने लगा, आप अपने क्रोध को दूर करने के लिए मुझे मारिए, सब दोष मेरा है, मैं दंड के योग्य हूं। नलिनी हर तरह से निर्दोष है, मेरा सिर आपके पैरों पर है, काट लीजिए, पर मेरे सामने एक निर्दोष लड़की के प्राण मत लीजिए। वृद्ध जैसे ही अपनी तलवार युवक की गर्दन पर रखने को हुआ, नलिनी पागल की तरह उसके चरणों पर गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगी और कहने लगी, पिताजी अगर मारना ही है तो पहले मेरा सिर काट लो, फिर जो जी में आयसो करना। इतना सुन बूढ़े ने तलवार दूर फेंक दी और दोनों को उठाकर गले लगाते हुए कहा, बेटी नलिनी और वत्स चंद्रशेखर, मैंने तुम दोनों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सब प्रकार का क्रोध का भाव दिखाया था। यदि तुम दोनों का सच्चा प्रेम ना होता तो क्यों एक दूसरे के लिए जान पर खेलकर क्षमा चाहते। और सुनो, मैंने छिपकर तुम्हारी सब बातें सुनी हैं। तुमसे बढ़कर संसार में दूसरा कौन राजकुमार होगा जो नलिनी का वर बनने योग्य हो। देवगढ़ मेरे पुरखों की राजधानी थी। जब नलिनी 4 वर्ष की थी तब पापी इब्राहिम ने मेरे नगर को घेर लिया और ये कहलवाया, या तो अपनी स्त्री को भेज दो या युद्ध करो। ये सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया और मैंने उसके दूध को निकलवा दिया। फिर क्या पूछना था। सारा नगर यवन हथियारों के हाथों श्मशान बन गया। मेरी स्त्री ने आत्महत्या कर ली और मैं उस यवन कुल कलंक से बदला लेने की इच्छा से 4 वर्ष की नलिनी को अपने साथ लेकर इस जंगल में रहने चला आया। मेरे कृतज्ञ सरदारों में से 50 आदमियों ने सर्वस्व त्याग कर मेरा साथ दिया और आज तक मेरे साथ है। उन्हीं लोगों में से कई आदमियों को तुमने कल देखा था। बेटा चंद्रशेखर 12 वर्ष हो गए, पर ऐसी सावधानी से मैंने अपनी लड़की का लालन पालन किया और इसे पढ़ाया लिखाया कि जिसका सुख तुम्हें अपने आप आगे चलकर इसकी सुशीलता से जान पड़ेगा। और देखो, मैंने इसे ऐसे पहरे में रखा कि कल के सिवा और कभी इसने मुझे छोड़कर किसी दूसरे मनुष्य की सूरत नहीं देखी। मैंने राजस्थान के सभी राजाओं से सहायता मांगी और ये कहलवाया कि जो कोई दुष्ट इब्राहिम का सिर काट लाएगा उससे अपनी लड़की का ब्याह कर दूंगा। पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और सभी मुझे पागल समझकर हंसने लगे। अंत में मैंने दुखी होकर प्रतिज्ञा की कि जो कोई इब्राहिम को मारेगा उसी से नलिनी ब्याही जाएगी, नहीं तो ये जन्म भर कुंवारी ही रहेगी। सो परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में बैठकर मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। अब नलिनी तुम्हारी हुई और आज मैं एक बड़े भारी बोझ को उतारकर आज के लिए हल्का हो गया। इतना कहकर बूढ़े ने सीटी बजाई और देखते देखते 50 जवान हथियारों से सजे आग खड़े हुए। उनके साथ एक सजा हुआ घोड़ा चंद्रशेखर के लिए और एक सुंदर पालकी नलिनी के लिए थी। इसी समय बूढ़े ने दोनों का विवाह कर उन्हें उन वीरों के साथ विदा किया और खुद हिमालय की ओर चला गया। अब जो नलिनी इतने दिनों तक वन विहंगिनी थी, वो आज घर के पिंजरे में बंद होने चली। परमेश्वर की महिमा का कौन पार पा सकता है।